अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह करे सब खैर वाफियत से खुशबाश हो। तो मौसम देख रहे हैं आप, काफ़ी गर्म है आजकल, तो गर्मी आ गई। अब हर बंदे ने ये करना, गर्मी बहुत। ये चूंटी चढ़ गई मेरे को, चूंटी लड़ गई बल्कि। मौसम अल्लाह के हैं, वो होते ही हैं और सब्र से हमें लेना चाहिए, लेकिन हम जैसों के पास सब्र कहाँ है। तो चलें जी, व्लॉग करते हैं स्टार्ट, मेरे साथ रहिएगा। चले पहले नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ जी मैं अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ। और सबसे पहले मैं अंडा मेरे नाश्ते में लाजमी होता है, और मैं 10 बजे नाश्ता करती हूँ क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ। तो मेरा विंडो होता है 7 to 10। तो 7 बजे तक मैं जो भी ठोस ग़िज़ा ना, जिसे हम कहते हैं हार्ड वाली ग़िज़ाएँ जितनी भी होती है, रोटी स्पेशली इसमें आती हैं, रात के 7 बजे मैं बिल्कुल बंद कर देती हूँ। मतलब उसके बाद पानी पी लिया, या आपने अगर पीना ही है कॉफ़ी पी ली, मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ। तो फिर आप ग्रीन टी बना सकते हैं। ग्रीन टी नहीं है तो आप अदरक का पानी सोने से पहले बना के पी लें, तो वो भी आपको फिल रखता है और भूख नहीं लगने देता ना। और अदरक का पानी या मतलब सोने से पहले आप पीते हैं ना, तो फिर आपका वेट भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो इसके अलावा जिनको ज़्यादा भूख लगती है, तो मेरी एडवाइस है, जब मेरी भूख बहुत ज़्यादा सुबह उठ के जैसे लग जाती है बाज़ दफ़ा, तो मैं क्या करती हूँ, जिया सीड जो है ना, मतलब लंगू जिसे कहते हैं, वो वाला थोड़ा सा पानी में भिगो के रख देती हूँ, उसको पानी के साथ पी लेती हूँ। एक्चुअली वो फूल जाता है ना, तो उससे काफ़ी जो है ना, वो आपको फिलिंग आपकी हो जाती है, पेट फिल जा हो क्या बोले जा रही हूँ, पेट फिल हो जाता है। तो इस तरह फिर आपको भूख नहीं लगती। तो मैं जिया सीड का बहुत इस्तेमाल करती हूँ अपनी, जब मैं वेट कम करने में आती हूँ तो मैं छिलका और जिया सीड दोनों इस्तेमाल कर लेती हूँ। मुझे उसमें काफ़ी, उनमें कैलोरी नहीं होती, लेकिन आपको वो जो है मतलब फाइबर दे देता ढेर सारा छिलका, और जो है प्रोटीन दे देता जिया सीड। दोनों में मतलब फिल करने की क्वालिटी, आपके पेट को भरा रखने की क्वालिटी है। और उन दोनों की वजह से ना आपको कब्ज़ वगैरह जो है ना वो नहीं हो सकती। और जब आप वेट करते हैं कम, तो फिर आप का ये बहुत इशू बनने लग जाता है। बाज़ लोगों का तो बहुत बनने लग जाता है ना। तो अगर आप छिलका लेते हैं तो वो उससे भी आपको ये बहुत मतलब मसला नहीं होता। और दोनों सूरतों में, मतलब आप जिया सीड ले लें या फिर आप वो ले लें ब्लंगू, दोनों में आपको ये इशू नहीं होगा। एक तो ब्लंगू ठंडा होता है, छिलका ठंडा होता है, तो वेट कम करते हुए हम लोग इसी तरह का कावा पी लेते हैं या ग्रीन टी ले लेते हैं, जिसकी वजह से मैदा जो है ना हीटेड रहता है। कब्ज़ के इशू बनने लग जाते हैं, स्पेशली क्योंकि जब हम वेट कम करते हैं ना, उसमें गर्म चीज़ें काफ़ी आ जाती हैं। अंडा आ जाता है और मतलब काफ़ी चीज़ें आ जाती है। अगर आपने कावे पीने हैं या कोई भी कावा, मैं अदरक के कावे के अलावा मुझे कोई और सूट करता ही नहीं है, तो वो मैं पीती हूँ। या ज़ीरे का, सुबह उठ के ज़ीरे का जो कावा है ना, वो बना के पी लेती हूँ। बाकी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये देखें हमारे अनार, देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और बड़े ढेर सारे लगे पड़े हैं। अच्छा, वो साथ एक और पौधा है, उसके ऊपर वो भी लगे हुए हैं, माल्टे लगे हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ उसको, वो तो सारे झड़ गए। वो तो पता नहीं क्या हो गया उनको ना। लेकिन ये देखें, ये हमारे घर में कितने प्यारे प्यारे अनार लगे पड़े हैं। वो झड़ क्यों गए इसका मुझे नहीं पता क्यों झड़ गए हैं। तो अगर आपको कोई इसका पता हो कि पहला आया है, मतलब पहला जो फल है ना उसके ऊपर वो माल्टे का आया, तो पहला ही झड़ गया, तो मुझे तो इतनी परेशानी हुई। मैं तो इतनी खुश थी कि अब ये भी फल लगेगा, लेकिन वो झड़ गया, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। यहाँ जी मैं आलू पालक दोपहर को ही बना रही हूँ, तो आलू पालक ही बनानी थी आज। 7 मतलब 1 बजे तक मैं 1-1:30 बजे जो है ना वो बच्चे आ जाते हैं, तो उनको नाश्ता बना और दोपहर का खाना बना के दे देती हूँ। मैं मतलब रात को ही खाती हूँ, 2 टाइम का खाना होता है, और बीच में कुछ भी आप खा सकते हैं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग में है तो बीच में आपने 7 बजे तक कुछ भी खा ले, कोई मसला नहीं होता, लेकिन उसकी जो मकदार है उसका ध्यान रखना। ज़्यादा भी नहीं मतलब खाना, तो उसकी मकदार जो है ना वो लिमिटेड रखनी होती है, इसलिए।
और मुझे तो पता नहीं क्यों इतनी भूख लगती है ना, और बहुत ही भूख लगती है। तो मैं उसका हल यही निकालती हूँ कि मैं जो जिया सीड है ना वो लाजमी रखती हूँ अपनी डाइट में, और मतलब छिलका भी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आती हूँ ना तो मेरा जल्दी से वेट कम होता है, वरना मेरे वेट का काफ़ी मुझे इशू रहता है कि वेट कम नहीं होता। जब मैं किसी भी डाइट प्लान पे भी आती हूँ तब भी मेरा वेट कम नहीं होता। वेट कम करना जो है ना आजकल मुश्किल भी है और आसान भी है। पहले था हमारे मतलब हम लोग काम बहुत ज़्यादा करते थे, जैसे हमारी माएँ थीं वो कितना काम करती थीं, और जितनी भी आपके सहूलतें आ जाती हैं ना उसके बाद फिर आपको उसके अल्टरनेट बहुत सारे आपको इशू भी आ जाते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड। अगर आपने बहुत काम किया है तो आप समझें कि आप की हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, जितना आप मोटे होने लग जाते, बैठे रहते हो, खाते रहते हो। तो शादी से पहले तो मेरा वेट कभी भी नहीं बढ़ा था, मैं बिल्कुल सिंगल पसली थी, और बस, और खाते भी बहुत थे उस वक्त। हम लोग जॉइंट फैमिली से लिंक रखते हैं, और हमारी जो है ना 2-2 सुबह मतलब पराठे, और ये आज मैं वाहद हूँ जो अपनी घर में जो ना रोटी को सादा सा छोटी सी बना के खाते हैं, लेकिन नाश्ते में आज भी हमारे देसी घी के पराठे और देसी मक्खन ऊपर रख के वो खाते हैं। ये देखें इनके चाचा का बेटा है, वाईफाई की वजह से इधर आके वही हैदर क्या लेने आए हो इधर, हमारे घर में क्या लेने आए हो? कार्टून देखने आए हो? अच्छा, भाई नहीं आया आज? ये आते अपनी दादी को मिलने हैं, साथ वाले घर में जो फूफो रहती हैं ना उनको मिलने आते हैं। तो बस उनका मोबाइल उठाया, उधर भी उनको भी कोड दिया हो, वो एक्चुअली मतलब फेसबुक ही यूज़ करती हैं, इसलिए उनको तो इशू नहीं होता। बच्चों को होता है, जैसे वो मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें खोलते हैं ना तो फिर सिग्नल कम आते हैं, और ये भाग के हमारे घर आ जाते हैं। और बाद दफ़ा हमें पता ही नहीं होता, ड्राइंग रूम में दोनों भाई बैठे होते हैं। तो इतना शौक़ है बच्चों को आजकल। ये जनाब पढ़ रहे हैं, इनके पेपर हैं।